हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रौनक मंत्री। आज हम देखने जाएंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो अपन ने जो क्वांटिटीज पढ़ी थी, जैसे कि एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन किस तरीके से कर सकते हैं उनके बारे में। तो अपने टॉपिक का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अपन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन या किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर जा रहे हैं तो उसको अपन ग्राफिकल रूप से किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ में किस तरीके से उसको बना करके बता सकते हैं और उसे समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसमें फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है, नाम से पता चल रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए, इसी के बेसिस पे अपन ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या करते हैं, जो उसके पर्टिकुलर टाइम में जो उसका डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है, उसको क्या है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन उसमें जो बदलाव आ रहा है उसको अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में शो करा सकते हैं। मान लो जैसे पर्टिकुलर किसी एक टाइम पे वो ऑब्जेक्ट इस जगह है और फिर बाद में कुछ समय बाद वो पहुंच जाती है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस कवर किया, दो चीजें हमें क्वांटिटी पता होगी तो उसके थ्रू हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। इसमें क्या किया जाता है, टाइम को तो लिया जाता है एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को लिया जाता है वाई एक्सिस पे। ठीक है ना, तो फिर देखें अपने पास अपन पहले लेके चल रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें हमेशा लाइन जो आती है क्या होती है, स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर कोई ग्राफ है तो उसकी जो लाइन होगी वो कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है ना, ये चीज क्लियर। दिस ग्राफ shows that distance traveled by the object is directly proportional to time taken। इसी ग्राफ को सीधी सी ये बात बता रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर पर्टिकुलर कुछ एक मतलब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अगर फिक्स इंटरवल या फिक्स डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसका जो कवर किया हुआ डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, टाइम डायरेक्ट डिस्टेंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस मैंने बढ़ाया तो टाइम भी बढ़ जाएगा और अगर टाइम बढ़ाया तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। डी बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा। ठीक है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ाया तो टाइम भी ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब दोनों क्वांटिटी जो है एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, पूरी की तरह से डिपेंडेंट है। तो ये क्या हो गया, अपने यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ आया वो चीज वो यही बता रहा है। फिर आगे आ जाते हैं अपन, दस फॉर यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड ए ग्राफ ऑफ ए डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगेंस्ट टाइम इज स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो ग्राफ अपन बनाते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो क्या होता है, हमें एक सीधी लाइन मिलती है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, फिर बाद में अगर अपन को पता करना हो कि इसमें स्पीड क्या आ रही है, किस स्पीड से, जब भी स्पीड पता करनी हो तो क्या करना होता है, कोई भी दो पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि हमने मान लिया एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, इस पॉइंट से क्या करनी है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो ये परपेंडिकुलर एक तो वाई एक्सिस पे, यहाँ से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे जिसको S2 दे रखा है, इसको S1 दे रखा है। यहाँ से एक्स एक्सिस पे T1 और T2 मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। यहाँ की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, यहाँ की भी वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है ना, अब अपन को निकालना चाहते हैं स्पीड। द स्पीड v of the velocity can be of the object can be represented as v equal to s2 minus s1 upon t2 minus t1। किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए जब अपन की स्पीड निकाल रहे हैं तो क्या होगा, t2 minus t1 और s2 minus s1 का रेशो, यानी कि s2 minus s1 का जो डिस्टेंस का जो रेशो आएगा, यानी 30 minus 20 10, यहाँ पे 30 minus 20 10, तो 10/10 जो होगा इसका 1 मीटर पर सेकंड या 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ये थी हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, और वो भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए।
अब देखते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अपन किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो फिर बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ये ग्राफ हो गया हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। इसमें जो ग्राफ में लाइन मिलेगी हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि कार की स्पीड क्या है, हर पॉइंट पे आने के बाद क्या हो रही है, बदल रही है। मतलब कार का जो इंटरवल है टाइम का वो हर डिस्टेंस के लिए क्या है, अलग है। मान लो स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर के लिए तो टाइम लगे अपने पास 2 सेकेंड, फिर आगे वाले के लिए वापस से कम टाइम ही लग रहा है, फिर वापस और कम टाइम, फिर मतलब टाइम क्या हो गया है फिक्स, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वो कार या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कवर कर लेती है। तो मतलब अगर टाइम फिक्स नहीं है पर्टिकुलर, उसकी स्पीड फिक्स नहीं है, तो क्या हो गया, वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। अब अपने को क्या होता है, जैसे मतलब अपन अपने डेली लाइफ की बात करें तो हमारे पास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं या जितनी भी अपने आसपास जो चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, सब एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म पे मिलेंगे। क्योंकि यूनिफॉर्म पर्टिकुलर एक ही स्पीड से चलना अपने लिए, जैसे अपन कोई बाइक वगैरह या कार चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो एक ही स्पीड से कंटिन्यू चलाते रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो मान लो कोई अगर कोई भी थिंग्स हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, जो कोई मशीन है, तो वो पर्टिकुलर अगर स्पीड चल रही है तो वो कंटिन्यू स्पीड से चल सकती है। जैसे कि अपन देखना चाहें तो अपनी जो वॉच होती है, वॉच का जो मतलब उसमें जो सुई लगी हुई होती है, हैंड होती है, मिनट हैंड और टाइम वो जो सेकेंड हैंड, वो क्या करती है पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से जो डिस्टेंस कवर करना होता है वो पर्टिकुलर टाइम पे करती हैं। तो उसके मोशन को अपन यूनिफॉर्म मोशन मान सकते हैं, ठीक है ना। ये बात हुई हमारे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। इसके बाद आता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जिस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था हमने, उसी तरीके से देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखें, द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग in an straight line can be represented by a velocity time graph। यानी velocity time graph क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, एक सीधी लाइन हमें प्राप्त होती है। या फिर ऐसा बता सकते हैं अपन कि इसमें क्या होता है, अपन एक्स एक्सिस पे तो लेकर के चलते हैं टाइम और वाई एक्सिस पे लेकर के चलते हैं वेलोसिटी। तो अगर इस ग्राफ से आपको मिलेगा क्या, डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, पर्टिकुलर इसमें भी क्या करते हैं, कुछ पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। जैसे अगर इस पॉइंट का अपन एरिया निकालेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमें डिस्टेंस, यानी कि पॉइंट सी से डी तक जाने में, या फिर अपन को किसी पर्टिकुलर सी से इस डी तक जाने में कितना टाइम लगा या कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, वो पता अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हुई हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। if the object moves at uniform velocity, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, the height of its time graph will not change, यानी कि उसकी हाइट क्या होगी, बदलेगी नहीं। जहाँ मतलब स्टार्टिंग में जितनी हाइट है बाद में उतनी हाइट रहेगी। ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही मैंने आपको ग्राफ बना करके दिखाया है। फिर आगे दे रखा है कि भाई इट विल बी स्ट्रेट लाइन, यानी इसका जो ग्राफ मिलेगा हमें बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगा। इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के पैरेलल बिल्कुल होगा। सो द डिस्टेंस मूव बाय कार इन टाइम t2 - t1, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टाइम में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर ये चीज अपन पता करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए CD इंटू ए भी कर सकते हैं। CD इंटू अपने पास CD इंटू AC कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। लेंथ हमारे पास CD हो गई और ब्रीथ AC हो गई। तो लेंथ इंटू अगर ब्रीथ करते हैं तो लेंथ हमारे पास C2 - T1 और ब्रीथ हमारे पास 40 आ रही है, तो उसको वैल्यू पुट कर दी। T2 - T1 की भी अगर वैल्यू यहाँ लिखना चाहे तो 4 - 1 हो जाएगी, तो अपने पास सोल्व करने पे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अपन ग्राफ का यूज करें किसी भी चीज की स्पीड या डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो वो भी हमारे लिए बहुत इजी मेथड हो सकता है। इसको अपन अपने डेली लाइफ में भी काम में ले सकते हैं कि अपन पर्टिकुलरली कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसका ग्राफ बनाएं, फिर उससे अपन अपनी स्पीड जो मतलब किस स्पीड से अपन ने वर्क किया है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म अलग अलग स्पीड्स के लिए, ठीक है ना। तो ये तो है हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इनके साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं ओवर होती है। यहाँ तक अच्छी तरीके से पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम हो तो वापस से एक बार पूछ लें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा।